मुझे एक बात याद आ गई, अचानक याद आई, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने श्री कृष्ण सीरियल देखा है ना, बड़ा प्रसिद्ध है। जिस समय रामानंद सागर ने सर्वदमन बनर्जी को कृष्ण बनने का रोल दिया था, जो बड़े कृष्ण हैं, छोटे वाले नहीं, जो गोलोक बिहारी हैं या द्वारकाधीश कह लीजिए, वो सर्वदमन बनर्जी है, उनको कृष्ण का रोल दिया रामानंद सागर ने। अचानक उस बात पर आ गई बात जो अभी हम बता रहे थे। तो इंटरव्यू लिया और सर्वदमन बनर्जी से कहा आपको कृष्ण का रोल मैं दे रहा हूँ, जो द्वारकाधीश कृष्ण का रोल। तो बोले कि मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं 10 दिन बाद साइन करूंगा कि मैंने ले लिया ये रोल। तो रामानंद सागर ने कहा 10 दिन टाइम क्यों मांग रहे हो? बोले मैं ये अभी नहीं बता पाऊंगा। तो 10 दिन बाद आया तो सिग्नेचर किया कि हाँ मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है तुम बताओ। बोले कुछ दिन के बाद मैं बताऊंगा, रोल पूरा हो जाने दो। बाद में बताया एकांत में कि पहले मैंने ये समझा था कि शिव जी मेरे अंदर हैं। इन्हें जिनको आप लोग एक्टर समझते हैं वो उनमें भी कितने अच्छे अच्छे भक्त होते हैं आप समझिए। हम लोग पहचान नहीं सकते भक्तों को, क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर वेश से ही पहचानते हैं, लेकिन वेश के अलावा भी भक्त होते हैं। तो उन्होंने कहा सर्वदमन बनर्जी ने कृष्ण का रोल करने जा रहे थे जो, बोले मैं यही समझता था कि मेरे अंदर शिव जी हैं, कृष्ण नहीं है। उन्होंने कहा मैं यही समझता था कि मेरे अंदर कृष्ण नहीं है, शिव जी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं मुझसे बनेगा कि नहीं, तो मैंने 10 दिन टाइम मांगा। तो बोले 10 दिन में क्या समझ में आया? बोले मैंने कृष्णा से कह दिया कि यदि तुमको रोल करवाना है तो 10 दिन के अंदर प्रमाण दे दो कि तुम मेरे अंदर हो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। 10 दिन के अंदर प्रमाण दे दो, तब मैं रोल करूंगा। केवल पैसे के लिए नहीं करना था। सोचिए कैसा एक आदर्श होता है व्यक्ति का। और महाराज वो खुद बोल रहे हैं, आप लोगों को मिल जाएगा इंटरनेट में, जो मैं बताने जा रहा हूँ इंटरनेट में मिल जाएगा। वो खुद सर्वदमन बनर्जी अब कहाँ हैं? उन्होंने 45 साल की उम्र में छोड़ दिया एक्टिंग। 45 साल की उम्र में एक्टिंग छोड़ दिया और पहले डिसाइड कर लिया था कि 45 साल की अवस्था में एक्टिंग फिल्मी दुनिया की सब छोड़ करके एकांत में भजन करूंगा। और छोड़ चुके हैं एक्टिंग और अब ऋषिकेश में आश्रम बनाया है और आश्रम बना करके गरीब अपाहिजों और गरीबों अनाथों की सेवा करते हैं और ऋषिकेश में रह रहे हैं वो। तो उन्होंने ये बतलाया कि मैंने जब कहा कि सर 10 दिन के अंदर कृष्णा मुझे प्रमाण दे दे कि तू मेरे अंदर है तो एक्टिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो 8 दिन तक कुछ नहीं हुआ। सोचे कि लगता है कि नहीं करूंगा। और 8वें दिन शाम की धूप थी, वे बंबई में समुद्र के किनारे ऑटो से जा रहे थे। बंबई में समुद्र के किनारे किनारे की रोड पर ऑटो से जा रहे थे अकेले और समुद्र की ओर देख रहे थे और दिमाग में वही बात चल रही थी कि कृष्णा प्रमाण देगा कि नहीं देगा, मैं कैसे रोल करूंगा। और महाराज हजारों लहरें उठ रही थी समुद्र पर और सर्वदमन बनर्जी ये कह रहे हैं, आप इंटरनेट पर देख लेना, वो कह रहे हैं कि मुझे हर लहर के ऊपर एक इतने बड़े बड़े कृष्ण, हजारों कृष्ण एक साथ दिखलाई पड़े और तब वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। वो सर्वदमन बनर्जी उस समय मूर्छित हो करके ऑटो से लुढ़क करके रोड पर गिर गए और फिर ऑटो वाले ने आगे जाकर रोक लिया अपना ऑटो कि क्या हुआ। तो देखा वो आदमी तो पीछे सड़क पर गिर गया, वो तो बेहोश है। उसने जाकर के उठाया, ऑटो वाले ने उठाया और जब उठाए तो देखा आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई, आंखों से आंसू की झड़ी। ऑटो वाले ने पूछा क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अपने कमरे में जब गए तो खूब रोए क्योंकि वहां अकेले थे और बोले कृष्ण तुमने ये सबूत दे दिया
कि तुम मुझसे रोल करवाना चाहते हो, तो आपसे भगवान सेवा लेना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो झलक कभी कभी मिलती है। तो जैसे अभी सुनीता गा रही थी भजन, आप प्रेम से गाओगे तो झलक मिलेगी आपको, और जिस दिन जैसे भी झलक मिलेगी उसी से आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप लोग लगे रहिए, बस निश्चित ही कृतार्थ हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।